भक्त तो जो प्रभु से अपनापन करता है तो प्रभु सिर्फ अपनापन देखते हैं, सिर्फ अपनापन। यही हमारी विजय है, यही हमारी विजय है कि प्रभु अपनापन को देखते हैं, अपने जन के दोष नहीं देखते। अगर वो हमारे दोष देखें तो हम कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही ना पावे, प्रभु लायक ही नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से जगत से खेलने का स्वभाव बन गया है, मनोरंजन करने का स्वभाव बन गया है। तो हमारा मन जगत में ही खेलना चाहता है, भगवान के साथ नहीं खेलना चाहता ईमानदारी से। और जबकि ये भगवान हमारे नित्य सखा है, वो हमारे नित्य प्रिय है, उनके साथ खेलने में ही परम शांति, सुख और जीवन का लाभ है। लेकिन ये मूर्ख मन मानता ही नहीं, संसार के साथ खेलना चाहता है। जो सब दगाबाज पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंज, कलयुग के द्वारा ग्रसित सबकी बुद्धि। भगवान के साथ अपनापन कर लो तो टिकेगा ये, और जगत के साथ अपनापन करोगे तो भगवान के साथ जो अपनापन का भाव है वो भूल जाएगा और जगत का टिकेगा नहीं। अब कितने माता पिता पूर्व जन्म में हम छोड़ चुके, कितने परिवार के सदस्य छोड़ चुके, बस ये वर्तमान के जगत को हम अपना मानकर फूले हुए हैं और भूले हुए हैं। दूसरी बात, उपासक भक्त में गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर रहती, उसके गुणों पर नहीं। ये मेरा है, गुणों पर कभी नहीं रहती, क्योंकि भगवान जानते हैं ना मायाकृत गुण है। और भगवान की जब ये दृष्टि रहती है कि ये मेरा है तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए प्रभु से अपनापन बढ़ाने के। ये अपनापन तभी बढ़ेगा जब औरों से अपनापन छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुना रहे थे अपनेपन का, कि गोपाल की मैया थी वृंदावन में, वो ऐसे छाती पे ऐसे झूला बनाए हुए थे जिसमें गोपाल जी विराजमान थे। उस पूरे शरीर में 10 जेब थी सिलाई हुई, किसी में टॉफी, किसी में ये, किसी में दूध, किसी में ठंडा जल, किसी में फल। वो 10-10 मिनट में गोपाल को खा नाम जप करती, विरक्त भाव से रहती, टाट पट्टी की लंगोटी टाट पट्टी लगाती। उन्होंने गोपाल को अपना बेटा माना था। गोपाल जी उनसे बात करते, रात में गोपाल जी बात करते। वो झोपड़ी बनाए हुए थी पानी घाट की तरफ, तो वहां कुछ लोगों ने आकर जमीन के उस पे हटाओ अपनी झोपड़ी, जहां झोपड़ी नहीं, और वह किंचन कहाँ झोपड़ी हटाओ। एक कथा मतलब प्रगट की वर्तमान। 2-4 लोग दर्शन करने आते थे श्रद्धा करके। उन्होंने कहा भैया आज उदास क्यों दिखाई देती हो, ये माया जानते हो, काकर डारी गयो सखी भोर। शांत जल में कंकड़ फेंकना इस माया का कार्य है।